नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सबका दिन अच्छा जा रहा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी शिप के बारे में जो कि इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड शिप मानी जाती है। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द क्वीन मैरी शिप के बारे में। क्वीन मैरी शिप बेसिकली ब्रिटिश सरकार को सर्व करती थी। उसने काफी सारी तरीके से ब्रिटिश सरकार की हेल्प करी है। ब्रिटिश सरकार ने काफी ज्यादा यूज करा है क्वीन मैरी शिप का। जो टाइम ड्यूरेशन था ब्रिटिश सरकार ने जिसमें क्वीन मैरी शिप को यूज करा था वो 1930 से लेके 1960 तक था। तो आज जो स्टोरी मैं आपके लिए कवर करने जा रहा हूँ, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है और जिसका विक्टिम है उसका नाम है मैथ्यू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है और आपको हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस को देखना पसंद है, रियल स्टोरीज के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो आप तुरंत चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। द क्वीन मैरी शिप एक समय पे जो शिप एज अ क्रूज और दूसरी तरीके से भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली शिप है थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इस टाइम पे एज अ म्यूजियम यूज करी जा रही है कैलिफोर्निया में। लोग अब आके उस शिप को देखते हैं और बहुत ज्यादा एविडेंस भी है हम लोगों के पास उस चीज के। वीडियो क्लिप्स मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और स्टोरी को समझिए कि स्टोरी क्या है। उसके बाद आप अगर उन क्लिप्स को देखोगे तो आपको हर एक चीज डिटेल में समझ आ जाएगी। तो क्वीन मैरी शिप इस टाइम पे एज अ म्यूजियम यूज हो रही है और वहां पे लोग डेली बेसिस पे आके उसको देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो जो हमारा विक्टिम है मैथ्यू, वो एक अनएम्प्लॉयड इंसान था जो कि जॉब की तलाश में वहां पे गया था। मैथ्यू वहां गया, वहां के मैनेजर से मिला और सरप्राइजिंगली मैथ्यू को बिना किसी इंटरव्यू के लिए उस जॉब पे रख लिया गया। मैथ्यू खुद भी बहुत हैरान था कि मतलब ऐसे बिना किसी इंटरव्यू के, बिना कोई सवाल जवाब के, मैंने खाली बस मैनेजर से नॉर्मली बात करी और मुझे जॉब पे रख लिया गया। वो थोड़ा सा वहां पे झिझका कि ये कैसे हो सकता है, बट उसे जॉब पे रख लिया गया। अगले दिन मैथ्यू जब वहां पर आया तो उसे उसका काम दे दिया गया। बाकी लोग, अब मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि जहां मैथ्यू को काम दिया गया था, मैथ्यू का काम बहुत अलग ही जगह था। उसे काम मिला था इंजन रूम में, और जो बाकी उसके कलीग्स और जो काम करते थे वो थोड़ा दूर थे उससे, वो दूसरी जगह काम करते थे, बट मैथ्यू अलग करता था। मैथ्यू के साथ खाली एक इंसान था, उसका नाम था जॉन। अब मैथ्यू पहले दिन काम पे आया था, उसे थोड़ी बातचीत करनी, उसे बोट के बारे में जानना, शिप के बारे में जानना था। तो इंजन रूम में जब वो लोग काम कर रहे थे, काम करते करते मैथ्यू ने ऐसे ही कैजुअली जॉन से बात करने की कोशिश करी। उसने जॉन से पूछा कि इस बोट के, शिप के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो जॉन ने एक ही चीज मैथ्यू को सबसे पहले बताई। जॉन ने बोला कि मैथ्यू देखो, तुम यहाँ पर नए हो, तुम इस शिप पे नए हो, और मैं तुम्हें खाली एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इस शिप पे कहीं भी घूमना या टहलना, बट गेट नंबर 13 के पास कभी मत जाना। मैथ्यू ये सुन के थोड़ा सा घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला जॉन ने कि गेट नंबर 13 के पास नहीं जाना है। उसे लगा कि जॉन बस प्रैंक कर रहा है, तो उसने उस बात को बहुत लाइटली लिया और उसने उस बात को छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे काम करने के बाद, मैथ्यू ने सोचा कि चलो शिप का थोड़ा मुआयना करके आते हैं, देख के आते हैं, घूम के आते हैं कि शिप में है क्या क्या चीजें। ऐसा नहीं था कि मैथ्यू बहुत दूर चला गया था इंजन रूम से, बट वो गया, निकला। रात का टाइम 11 बज रहे, 12 बज रहे थे। वो निकला, वो घूमने निकला, वो घूमा घूमा और अचानक से ही कुछ हुआ और मैथ्यू को अब रास्ते नहीं समझ आ रहे थे। मैथ्यू के हिसाब से वहां के रास्ते बदल गए, टाइम टू टाइम रास्ते चेंज हो रहे थे। मैथ्यू को समझ नहीं आया। मैथ्यू ने सोचा कि चलो जॉन को आवाज लगा ली जाती है, जॉन आसपास ही, वो इंजन रूम से ज्यादा दूर तो गया नहीं था, तो उसे लगा कि आवाज लगाने से जॉन को डेफिनेटली आवाज पहुंची जाएगी और वो रिप्लाई कर देगा उस चीज को। तो वो चिल्लाने लगा, जॉन जॉन, पर दूसरी साइड से जॉन की आवाज नहीं आ रही थी। तो मैथ्यू को लगा शायद जॉन फिर प्रैंक कर रहा है उस पर। फिर जैसे ही मैथ्यू पीछे पलटा, पीछे पलटते ही उसने देखा कि उसके जस्ट पीछे गेट नंबर 13 था। वो देख के हैरान और अचानक से बहुत घबराने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इंजन रूम से दूर नहीं गया और जो गेट नंबर 13 है वो बहुत दूर है इंजन रूम से। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक से ही गेट नंबर 13 के जो दोनों गेट्स थे वो खुल गए अपने आप। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बोट के गेट्स होते हैं वो प्रॉपर लोहे के बने होते हैं। उन्हें एक इंसान को भी अगर धक्का मार के खोलना पड़े तो उसमें भी उसे बहुत दिक्कत होती है, बट वहां पर वो गेट अपने आप खुल गए। और जैसे ही वो गेट खुला, उस गेट के पास एक इंसान खड़ा था।
मैथ्यू वो देख के थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगा। उसे लगा चलो कोई तो है, एटलीस्ट वहां कोई एक इंसान खड़ा है। बट वो इंसान अपनी मुंडी नीचे करके उस गेट के पास खड़ा था। वो गेट धीरे धीरे अब बंद होना शुरू हो गया। मैथ्यू ने देखा कि वो गेट धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। मैथ्यू ने उस इंसान को बोला कि प्लीज आप हट जाइए उस गेट के सामने से, आपको चोट लग सकती है। मैथ्यू ने उस इंसान को बोला कि आप वहां से हट जाइए, आपको चोट लग जाएगी। बट वो इंसान सुन ही नहीं रहा था मैथ्यू की बात। मैथ्यू इतना घबरा गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और एट द एंड जब वो गेट एकदम से धीरे धीरे आ रहा था और अचानक से बंद हो गया, वो इंसान दो हिस्सों में कट गया, दो हिस्सों में बट गया और उसकी बॉडी मैथ्यू के सामने गिर गई। मैथ्यू का दिमाग काम करना बंद हो गया। वो समझ ही नहीं आया उसे कि अब क्या करूं। और इतने में वो कुछ सोचता, इतने में वो जो कटी हुई बॉडी थी, उसका आधा जो कटा हुआ पीस था, उसने मैथ्यू की तरफ देखा और हंसने लगा। मैथ्यू डर के मारे पागल हो गया। वो वहां से भागा, भागते भागते वो पता नहीं कौन से कहां से निकला और वहां जब लास्ट में वो एक बॉयलर रूम के पास पहुंचा, उसने बॉयलर रूम का गेट खोला, उसने गेट बंद करा, वो अपने आप वहां बैठ गया। 5 मिनट वो बैठा रहा। उसे थोड़ा, जब तक थोड़ा रिलीफ फील नहीं हुआ, उसने थोड़ा दिमाग अपना सही नहीं किया। उसके बाद वो नोटिस करता है कि बॉयलर में आग लगी हुई है। बेसिकली बॉयलर रूम में काम क्या होता था, जब शिप्स चलती थी तो बॉयलर रूम में कोयला डाला जाता था जिससे आग लगती थी, जिससे इंजन को पावर मिलता था। ये काम रहता था बॉयलर रूम का। बट अगर आप लोगों ने स्टोरी स्टार्टिंग से सुनी हो तो वो जो शिप है अब वो एज अ म्यूजियम यूज हो रही, वो शिप चल नहीं रही। तो बॉयलर रूम का क्या काम हो सकता है, पॉइंट था। तो मैथ्यू ने भी यही सोचा कि बॉयलर रूम में आग लगी हुई है, बॉयलर्स में आग लग रखी है, तो आग लगी क्यों है जब शिप चल नहीं रही। मैथ्यू थोड़ा सा आगे गया। मैथ्यू जैसे ही आगे गया उसे दिखा वहां एक इंसान खड़ा है, वो बॉयलर में कोयला डाल रहा है। अब मैथ्यू को फिर कुछ समझ नहीं आया। वो सोच रहा था ये इंसान यहाँ कर क्या था। तो मैथ्यू ने पहले दूर से उस इंसान को आवाज लगाई कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, शिप चल रही ही नहीं, शिप पानी में है, शिप एज अ म्यूजियम यूज हो रही है। पर उस इंसान ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैथ्यू फिर उस इंसान के पास गया। मैथ्यू ने उस इंसान के कंधे पे हाथ रखा और उसने बोला भाई सुनो। और वो इंसान जैसे ही पलटा, मैथ्यू ने देखा कि उस इंसान का आगे का पूरा शरीर पिघल चुका है आग से। वो पूरा इंसान जला हुआ था। उसने मैथ्यू की तरफ देखा, केवल उसकी आंखें दिख रही थी, बाकी पूरा चेहरा, बॉडी सब जली हुई थी। मैथ्यू घबरा गया। उसने घबरा के पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने उस इंसान या जो भी चीज थी वो उसे धक्का दिया। वो जाके बॉयलर में गिर गया और मैथ्यू उस बॉयलर रूम से बाहर निकल गया। इस समय तक मैथ्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे जो बताई गई हुई थी बातें जॉन के द्वारा, वो सब सच लगने लग गई थी। वो यही सोच रहा था मैं इस शिप पे क्यों आया हूँ। मैथ्यू इतना ज्यादा डर गया था इसके बाद कि वो सीधा शिप के ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया। ऊपर वाले फ्लोर पे जैसे ही गया, उसने चारों तरफ देखा, अपने चारों तरफ उसने आंखें देखी, जब आंखें घुमा के तो उसे दिखा कि चारों तरफ समुद्र है और काला कोहरा छाया हुआ है। बल्कि वो शिप कैलिफोर्निया के एक पोर्ट के बगल में रहती थी, बट इस टाइम पे वो शिप समुद्र के बीच में है और उसके चारों तरफ काला कोहरा है। मैथ्यू को देख के और डर गया। मैथ्यू आगे की तरफ गया तो उसने देखा वहां स्विमिंग पूल के पास एक औरत खड़ी है, स्विमिंग सूट पहन के। मैथ्यू उसे देख के थोड़ा सा उसे राहत फील हुई कि चलो कोई तो इंसान यहाँ पर है। मैथ्यू कुछ कहता उस औरत से, उससे पहले उस औरत ने उसे देख लिया और उसने मैथ्यू को नीचे बुलाया। जैसे ही मैथ्यू नीचे आया स्विमिंग पूल के पास, उस औरत ने बोला क्या तुम मेंटेनेंस से हो, यहाँ काम करने आए। तो मैथ्यू ने बोला हाँ मैं मेंटेनेंस से हूँ। तो उस औरत ने बोला प्लीज अगर तुम स्विमिंग पूल से ये तार निकाल सको तो निकाल दो, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। तो मैथ्यू ने बोला हाँ मैं निकाल सकता हूँ। मैथ्यू गया वहां पे, मैथ्यू स्विमिंग पूल के पास बैठा, उसने तार को देखा। उसका दिमाग इस टाइम पे वही पुरानी बातों पे था कि जो भी उसके साथ बॉयलर रूम में और वहां रूम गेट नंबर 13 के पास हुआ, वो वही सब सोच रहा था। उसका दिमाग अब भी नहीं चल रहा था। उसने तार को देखा और वो जिस तार को छूने वाला था, इतने में उसके कलीग उसे पीछे से बुलाते। वहां से पीछे से उसके 2 कलीग्स उसके लिए आए थे, जॉन और एक लड़का और। उन दोनों ने मैथ्यू को आवाज लगाई। मैथ्यू ने पीछे मुड़ के देखा। इतने में ही उसे उस लड़की की आवाज आती है कि जो भी तुमसे कुछ भी बोले या कुछ भी सुनाए उस पर विश्वास मत करना। मैथ्यू ने इतनी बात उस औरत की सुनी और जैसे ही मैथ्यू ने पीछे से आगे की तरफ उस औरत की तरफ अपना मुंह करा, वो औरत वहां से गायब। खाली उस औरत के पैर थे जो कि स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे। मैथ्यू ये देख के और घबरा गया। वो इतना डर गया था कि
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो भागता हुआ अपने कलीग्स के पास गया, उसने जॉन को सब कुछ बताया। जॉन ने बोला, मुझे लगा केवल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जॉन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था पिछले 10 मिनट से। जॉन ने बोला, मैं इंजन रूम में काम कर रहा था और अचानक से ही ऊपर से एक इंसान आया। उसने बोला, ऊपर पार्टी हो रही है और तुम्हारी जरूरत है ऊपर। जॉन ने बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मेरा कुछ काम यहाँ पे रह रहा है, मैं उसे जल्दी से खत्म करके मैं ऊपर आ जाऊंगा। वो इंसान इतना बोल के वहां से चला गया। जॉन ने अपना काम खत्म करा और जॉन ऊपर जाने लगा। जॉन सीढ़ियों पे था, सीढ़ियों पे जा रहा था। जब वो सीढ़ियों पे था, उसे बकायदा पूरी आवाज आ रही थी पार्टी की और लोगों की। जॉन ऊपर पहुंचा। जॉन ने जैसे ही गेट खोला, वहां पर कोई नहीं था, पूरी शिप पर कोई नहीं था, सारा सामान बिखरा हुआ था। वो शिप ऐसी लग रही थी जैसे उस रूम को किसी ने आज तक साफ ना करा। जॉन ये देख के घबरा गया और वो भी डर गए। दोनों लोग इतना ज्यादा घबरा गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा अपने मैनेजर के पास गए और बाकी जो कलीग्स थे उनके पास गए। उन दोनों ने सारी एक एक चीज उन लोगों को बताई और उन लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। उन लोगों ने केवल उन दोनों को बोट से उतार दिया, शिप से उतार दिया और बोला कि कल से मत आना। इतना बोलकर उनकी पूरी की पूरी चीज को नकार दिया गया। जो जो उन्होंने बताया, या तो उन्होंने माना नहीं, या तो माना पर उन्हें उतार दिया गया। वो आज तक उन लोगों के भी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों करा गया, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो गाइस, ये थी पूरी स्टोरी मैथ्यू की और जॉन की, कि उन्होंने क्या नोटिस करा वहां पे, कैसा उन्हें फील हुआ, और वो जो 10-15 मिनट उन्होंने जो वहां पर निकाले थे उस टाइम पे, वो कितने ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग और कितने ज्यादा हॉरिफिक थे उन दोनों के लिए। सो अभी मैं आपको द क्वीन मैरी शिप के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ उस शिप पे कि लोगों को अब ऐसी ऐसी घटनाएं नजर आती हैं उस शिप पे। लोग इतनी सारी चीजों को देख पा रहे हैं, ऐसी क्या क्या घटनाएं हो गई हैं उस शिप पे। तो जब क्वीन मैरी शिप, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसे एज अ कमर्शियल शिप लॉन्च करा था और वो इस्तेमाल भी एज अ कमर्शियल शिप ही हो रही थी एक टाइम तक। बट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उसका इस्तेमाल काफी अलग अलग तरीके से करने लग गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो यूज करी जा रही थी सोल्जर्स को कैरी करने के लिए, एक जगह से जहां पर लड़ाई हो रही थी उस जगह पे पहुंचाने के लिए उसे यूज करा जा रहा था। इवन दो जो लोग वहां मर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको भी वापस लाने के लिए उस शिप का यूज करा जा रहा था। काफी सारे लोग वहां जा रहे थे, आ रहे थे, उस शिप पे भी अटैक हुए थे, उस शिप पे भी लोग काफी मरे थे। और इवन दो वो शिप जो शिप थी द क्वीन मैरी, वो बहुत बड़ी थी, तो उससे काफी सारी छोटी छोटी जो बोट्स और शिप्स थी उनको भी कुचला जाता था एक टाइम पे। तो काफी सारी जो ये घटनाएं होती हैं, जो ये आप सुनने में आ जाता है कि शिप पे ये दिख रहा है, ऐसा कुछ नोटिस हुआ, ये सारी आत्माएं उसी समय से उस शिप पे फंस चुकी हैं। इसीलिए हमें ऐसी ऐसी घटनाएं दिखती। हर एक जगह पर कोई एक आत्मा नोटिस करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं गेट नंबर 13 की, तो गेट नंबर 13 पे एक हैरी नाम की आत्मा घूमती है। माना जाता है कि एक हैरी नाम का इंसान जिस तरीके से मैथ्यू को दिखा था, उसी तरीके से वहां मरा था। स्विमिंग पूल के पास उस औरत की आत्मा के अलावा भी एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। रोज सुबह एम्प्लॉइज के और मैनेजर्स के आने से पहले वहां पर एक इंसान आता है और पूरे शिप पे जितने लोग आने लगते हैं धीरे धीरे उन सबको घूरता है और अचानक से गायब हो जाता है। और ऐसे कई और इंसिडेंट्स हैं और काफी सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि नोटिस करी गई है वहां पे। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जो ऐसे टाइप के कंटेंट को देखना चाहते हैं। और अब मैं आपके लिए वो क्लिप्स लगा देता हूँ जो कि रियल टाइम ऑब्जर्व करे गए हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करी गई हैं। तो एंजॉय द क्लिप्स एंड सायोनारा।